हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार अपने बेस्ट टाइम में। तो दोस्तों, टीचर से संबंधित जो बीएड के एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। इसको मैं छोटा छोटा पार्ट बनाकर दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको समझने की फेरी है, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं काफ़ी लेंदी और काफ़ी अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब तक आप इससे रूबरू नहीं होंगे तब तक आपका काम नहीं बनने वाला है। तो आपके पास जो भी वक्त है इसमें ज़रूर देने का प्रयास कीजिएगा। बिहार बीएड में जो 6 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है, एंट्रेंस एग्ज़ाम में अगर आपका सरकारी कॉलेज मिल जाता है तो काफ़ी लाभ हो जाता है, कम पैसा लग जाता है और आपका बीएड भी हो जाता है, टीचर का एक स्रोत खुल जाता है। तो ध्यान रखिएगा इस सारी चीज़ों पे। आइए क्लास को कवर करते हैं। वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल पाए। क्लास मेरा पहला स्टार्ट हो चुका है, जिसमें मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं। देखिए इसमें क्या है, मानसिक अपने जो भी मानसिक क्षमता है उसको क्रिएट करना है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जिसमें मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं। तो एक नंबर क्वेश्चन का आंसर किया गया, संसाधन इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। आइए अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा संसाधन माना जाता है, तो सबसे बड़ा संसाधन माना जाता है मनुष्य के ज्ञान को। मनुष्य के ज्ञान को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहता है कि विद्यालय में उपलब्ध भौतिक संसाधनों में कौन शामिल होते हैं? शामिल नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? शिक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा एक बार फिर से कि निम्न में कौन विद्यालय संबंधी मानवीय संसाधन है? तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए, कर्मचारी हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी का बोर्ड पे एक बार फिर से कि भविष्यवाणी करना, समन्वय करना, नियोजन करना, संगठन करना और नियंत्रित करना प्रबंधन होता है, उत्कथन का किस विद्वान का है? अब देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ये चीज़ें समझिए। ये जितने भी चीज़ें यहाँ पे रखे गए हैं अलग अलग कॉमा देकर कि भविष्यवाणी कर रहे हैं, समन्वयन कर रहे हैं और नियोजन कर रहे हैं, संगठन कर रहे हैं, ये किन्होंने कहा? तो आपका आंसर है हेनरी फेयोल ने। किसने? हेनरी फेयोल ने। बस यही चीज़ें यहाँ पे थोड़ा सा समझने की फेरी है, समझ जाइए काम आपका बन जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक विद्यालय के भौतिक संसाधन के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो भौतिक संसाधन के अंतर्गत नहीं आते हैं तो लिपिक वर्ग हमारा सही हो जाता है। वही क्वेश्चन अगला आपके बोर्ड पे लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि विद्यालय में मानवीय तथा भौतिक तत्व सम्मिलित होते हैं, निम्न में से क्या भौतिक तत्व से सम्मिलित है? तो आपका 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर याद रखिएगा। पुस्तकालय और शिक्षक दोनों सम्मिलित होते हैं। जब भी पुस्तकालय और शिक्षक होते हैं तभी यहाँ पे मानवीय और भौतिक तत्व सम्मिलित होते हैं। यानी कि जहाँ पे पढ़ाने वाला और पढ़ने वाला चीज़ होना चाहिए, छात्र की इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। ठीक है, यहाँ पे छात्रावास नहीं रखिएगा, ये आपका गलत हो जाता है। ठीक है, इसको रख दीजिएगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि विद्यालय परिसर से तात्पर्य है। विद्यालय परिसर से क्या तात्पर्य आप निकाल सकते हैं? तो आपका आंसर हो जाता है विद्यालय परिसर से विद्यालय व्यवस्था, विद्यालय प्रशासन, विद्यालय वातावरण सारे पर निकाल सकते हैं, लेकिन इनमें से कोई नहीं ये चीज़ें आपको रखा गया है। ये कोई ऑप्शन रखता तो ज़्यादा मज़ा आता। आइए अगला प्रश्न है कि विद्यालय का भवन ऊंची भूमि पर होना चाहिए, जिससे कि क्या होता है? अब यहाँ पे बहुत सुंदर क्वेश्चन है। विद्यालय की भूमि ऊंची भूमि पर रखना चाहिए ताकि बरसात का पानी इकट्ठा ना हो, ताकि क्लास रुके ना और स्टूडेंट को क्या होता है, क्लास हमेशा चलता रहे। विद्यालय भवन के निम्नलिखित में से कौन सा भाग सम्मिलित नहीं किया जाता? विद्यालय भवन के कौन सा निम्नलिखित में से भाग सम्मिलित नहीं किया जाता? द नेशनल हाईवे। ठीक है, अगला प्रश्न आपको बोर्ड पर लग चुका है, कौन सी संस्था हमारी दैनिक दस्ता में वृद्धि करने का केंद्र है? वृद्धि करने का केंद्र है तो आप कहिएगा विद्यालय। क्या कहिएगा? विद्यालय हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न एक बार फिर से देखा जा रहा है कि विद्यालय की स्थापना कहाँ नहीं की जानी चाहिए? विद्यालय की स्थापना कहाँ नहीं की जानी चाहिए? तो आप याद रखिएगा कोलाहल पूर्ण वातावरण में। कोलाहल गर्मी वाले पूर्ण वातावरण में यहाँ पे नहीं कीजिएगा और ज़्यादातर खुले स्थान पर भी नहीं करना चाहिए। विद्यालय में पेड़ पौधे लगाने से लाभ होता है। देखिए यहाँ पे पेड़ पौधे की संबंधित बात की गई है तो आपका आंसर क्या हो जाता है? पर्यावरण की स्वच्छता के लिए। किसके? पर्यावरण की स्वच्छता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पर कि शिक्षण को प्रभावशाली बनाने हेतु उपयुक्त सामग्री। शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए प्रयुक्त संबंध क्या होता है चीज़ें यहाँ पे, ये सभी हो जाते हैं। जैसे कि विद्यालय में मैदान होनी चाहिए, इमारत होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पे श्याम पट होना चाहिए, यानी कि समतल जगह होना चाहिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि विद्यालय का वातावरण सुगंधित और प्रदूषण रहित रखने हेतु क्या करना चाहिए? तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है यहाँ पे बगीचे लगाना चाहिए। क्या करना चाहिए? बगीचे लगाना चाहिए। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार और फिर से देखते हैं यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है हमारा कि विद्यालय परिसर में समय समय पर कीटनाशक दवाइयाँ का छिड़काव किया जाना चाहिए। यानी कि याद रखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या कीजिएगा। आपका आंसर हो जाता है कीटाणु और मच्छर ना फैले। क्या हो जाता है, दवाइयों का छिड़काव क्यों हो जाता है, कीटाणु और मच्छरों का ना फैलना, ताकि बच्चे स्वच्छ रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यालय की प्रत्येक गतिविधि पर नियंत्रण रखने हेतु विद्यालय परिसर में क्या होना चाहिए। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है सीसीटीवी कैमरे लगवाने चाहिए। क्या होना चाहिए, सीसीटीवी कैमरे लगवाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा आप सभी के बोर्ड पे क्वेश्चन एक बार और फिर से लग रहा है कि विद्यालय की कक्षा होनी चाहिए। विद्यालय की कक्षा होनी चाहिए। तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, रोशनीदार और हवादार, रोशनीदार और हवादार, रोशनीदार और हवादार। ठीक है, वही अगला प्रश्न आपको बोर्ड पे लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि कैमरे की भौतिक बनावट और आकार कैसा होना चाहिए। तो 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर याद रखिएगा, बच्चों की संख्या अनुरूप, बच्चों की संख्या अनुरूप याद रखिए, बच्चों की संख्या अनुरूप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, कक्षा में ब्लैक बोर्ड फर्श से कितने फीट की ऊंचाई पर बनाया जाता है। तो 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या कीजिएगा, 4 फीट पर। कितने फीट पे, 4 फीट पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा सभी के, आप एक बार रिवीजन के तौर पे इसको लेते चलिएगा और फटाफट मेरे साथ ही इसका आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। और आपको टाइम लेना तो 1-2 सेकंड टाइम लेकर वीडियो पॉज करके आप आगे बढ़ सकते हैं। कक्षा के कोनों का उपयोग किस रूप में किया जाता है। तो 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर अध्ययन सामग्री रखने हेतु, अध्ययन सामग्री रखने हेतु। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। श्याम पट के आसपास क्या नहीं होना चाहिए। तो श्याम पट के आसपास जो नहीं होना चाहिए ये चीज़ें आपको रखा गया है। मैंने इसके पहले इसके क्वेश्चंस को रूबरू कराया। गुलदस्ता, श्याम पट के बगल में गुलदस्ता नहीं होना चाहिए, नहीं तो सब बच्चा सब क्या हो जाता है, फोड़ देता है। अगला प्रश्न देखिए क्या कहा जा रहा है कि श्याम पट के पास मानचित्र क्यों रखा जाता है। देखिए श्याम पट के पास में क्या होता है, मानचित्र रखा जाता है कि इक्वली जगह पे मानचित्र रखा जाता है कि उनको देख देख कर बच्चा सीखे, कुछ अध्ययन करने का प्रयास करे। आइए एक और क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लगा है कि श्याम पट के पास मौसम का चार्ट रखा जाता है। क्या जाता है, मौसम का चार्ट भी रखा जाता है ताकि मौसम का अध्ययन करने का प्रयास करें, मौसम संबंधी ज्ञान हेतु। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि विद्यालय में शौचालय की आवश्यकता क्यों होती है। देखिए क्वेश्चन कहा जा रहा है कि विद्यालय में अब यहाँ पे ये तो गलत सवाल है, लेकिन याद रखिएगा विद्यालय में शौचालय की आवश्यकता सारे जगहों पे शौचालय की आवश्यकता और मल मूत्र त्याग करने हेतु शौचालय होना चाहिए। तो क्या होता है, खुले में शौच करना बिल्कुल बेकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शौचालय विद्यालय परिसर में कहाँ होना चाहिए। तो कक्षा से लगे किनारे के स्थान पर होना चाहिए। याद रखिए कक्षा से लगे किनारे स्थानों पर होना चाहिए। ये सारी चीज़ें से रूबरू कराने का यही मतलब है कि आप एक टीचर के लिए बहाल होने जा रहे हैं और उसके लिए आपको परिपूर्ण है। तो बीएड का एग्ज़ाम ही ऐसा होता है जिसमें आपको टीचर संबंधित क्लास कराया जाता है। तो अभी से ही तैयार होकर जाना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शौचालय के अभाव में अक्सर छात्र सरकारी स्कूलों में क्या करते हैं। आप याद रखिए स्कूल छोड़कर चले जाते हैं। क्या करते हैं, स्कूल छोड़कर चले जाते हैं या भाग जाते हैं, यही चीज़ आपको कह सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा आप सभी के बोर्ड पे, क्वेश्चन एक बार और फिर से देखिएगा कि शौचालय के समीप किसकी व्यवस्था अनिवार्य है। शौचालय के समीप किसकी व्यवस्था, तो जल और कूड़ेदानों का, जल और कूड़ेदाने दोनों का। जरूरी नहीं है दोनों दे, आपके एग्जाम हॉल में एक भी दे सकता है। निम्नलिखित में से स्कूल के पास होना चाहिए। तो याद रखिएगा अभी शौचालय के पास क्या होना चाहिए, ये चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा। श्याम पटेल के पास में क्या होना चाहिए, ये चीज़ें पढ़ा। अब स्कूल के पास में क्या होना चाहिए, ये भी चीज़ आपको ध्यान देना है। तो 24 घंटे पानी की उपलब्धता होनी चाहिए, बिल्कुल सही। पानी और शौचालय के लिए पानी की अलग अलग व्यवस्था होनी चाहिए। पानी की समय समय पर जांच होती रहनी चाहिए कि पानी स्वच्छ है भी या नहीं, या बच्चों में परेशानियां डाल रहा है। अगला प्रश्न है कि विद्यालय में मध्याह्न भोजन को किस पानी से पकाया जाता है। तो 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर याद रखिएगा, पीने के पानी से। किससे, पीने के पानी से पकाया जाता है। अगला प्रश्न आपको बोर्ड पर लग चुका है कि विद्यार्थियों के लिए गर्मी के दिनों में किस तरह पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। तो 31 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिएगा ठंडा पानी का। ठीक है, अगला प्रश्न एक बार और फिर से है कि पानी को रखने वाली टंकी की सफाई आवश्यकता है। तो 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर याद रखिएगा सप्ताह में एक बार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न एक बार और फिर से देखते हैं कि स्कूल परिसर से जल की निकासी क्यों आवश्यकता है। तो 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर साफ सफाई रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार और फिर से देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि एक सार्वजनिक पुस्तकालय द्वारा नेत्रहीन के लिए
विस्तार सेवाएं किसके द्वारा न्याय संगत ठहराई गई है? तो 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर याद रखिएगा, पुस्तकालय विज्ञान के सभी नियमों द्वारा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न पे नज़र डाल लेते हैं कि पुस्तकालय से तात्पर्य क्या है, यानी कि पुस्तकालय का मतलब क्या है। ये चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो आप कहिएगा कि विद्यालय में छात्रों का अध्ययन के लिए एकत्र की गई विषयों की पुस्तकों की संगठन करना एक क्या होता है? पुस्तकालय होता है। छात्रों को अध्ययन के लिए प्राचीन व नवीन संस्कृतियों से संबंधित ग्रंथों को उपलब्ध कराया जाता है। अध्ययन के लिए उपयोगी वातावरण होती है और हम अध्ययन करने के लिए वहाँ पे सीट भी ग्रहण कर पाते हैं। टी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि विद्यालय का हृदय तथा आत्मा किसे कहा जाता है? तो 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, पुस्तकालय। ठीक है, लीजिए अगला प्रश्न फिर से कि एक विद्यालय पुस्तकालय में निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री मिलने की आप आशा नहीं करते हैं? तो 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, श्रव्य दृश्य सामग्री, श्रव्य दृश्य सामग्री, श्रव्य दृश्य सामग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी को बोर्ड पे कि निम्नलिखित में से अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन सेवाएं क्या होती है? तो 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, संदर्भ सेवा। क्या करना है? संदर्भ सेवा। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न की निम्नलिखित में से पुस्तकालय का अधिकतम उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर संदर्भ सेवा हो जाता है। तो इस तरह से इस क्लास में जो भी क्वेश्चन हमने 39 बताया था सारे इंपॉर्टेंट है। एक और वीडियो दे दूंगा जिससे कि सारा पूरा क्लियर ही हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी के अंदर से पूछे जाएंगे। तकरीबन यहाँ पे शिक्षा संबंधी से आपको 20 से 25 क्वेश्चन से अधिक पूछा जाता है। आपको 10 वीडियो के अंदर मिलेगा और सारा चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इसका चैनल को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और भी किसी प्रकार के हेल्प के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, जय हिंद सभी साथ।